पार्वती जी को भगवान भागवत सुना रहे थे, वहां कोई पशु पक्षी कुछ थे नहीं, लेकिन पार्वती जी को जब ब्रह्म ज्ञान दिया शंकर जी ने, तो पार्वती जी के मन में आया। करोड़ों वर्षों से ब्रह्म ज्ञान शंकर जी में था और आज मेरे में आया, पर हाथ तो बात घर की घर में ही ना, जगत का कल्याण कैसे होगा। तो आप तो जानते मां बड़ी दयालु होती है। पार्वती जी ने विचार किया इस ब्रह्म ज्ञान को जगत को देना चाहिए मुझे। तो उन्होंने दृष्टि डुराई तो क्या देखा, एक घोंसले में अंडा पड़ा था, सुगी का, तोते का अंडा था। सुगी का अंडा था, तो अंडे पर मां की दृष्टि पड़ी और दृष्टि पड़ते ही अंडे से पक्षी नहीं, अंडे से सुखदेव भगवान की जय हो, अंडे में एक संत प्रकट हो गए। अब बताइए, क्योंकि मैया जहां पर नजर कर दे फूल वहां खिल जाते हैं, जिस पर मेहर करे मेरी मैया भाग वहां जग जाते हैं। मां दृष्टि से सब कुछ कर, जितने देवी देवता है ना सबको कुछ करना पड़ता है, पर मां ऐसी है उसकी नजर के सामने चले जाओ काम हो जाएगा आपका। भगवान ने देखा पार्वती जी तो सो गई और ये हुंकार भर रहा है अंडा। शिव जी को बड़ा ऐसा लगा कि हमसे आज्ञा भी नहीं ली और हमारा ज्ञान भी ले लिया। पर पार्वती जी की इच्छा थी कि मैंने यह ज्ञान सुखदेव जी को दे दिया, सुखदेव जी भागवत के रूप में इस ज्ञान को सारी दुनिया में प्रचार कर दे। तब भगवान शंकर ने त्रिशूल उठाया कि सुखदेव ठीक है, लेकिन कम से कम पूछना चाहिए कि आपका ज्ञान लो न लो। पार्वती जी ने कहा मारेंगे किसको, ये तो अमर हो गया। ब्रह्म ज्ञान सुनने वाला क्या है, अमर हो गया तो मारेंगे किसको। शंकर जी ने कहा मारूंगा नहीं, इसको ठीक जगह पहुंचा के आ रहा हूं। अंडा आगे भागा, उसमें सुखदेव थे और उनके पीछे शंकर भगवान चले। वेदव्यास हमारे यहाँ 18 पुराण लिखने वाले हैं, उनकी पत्नी अरणी के श्वास के साथ सुखदेव गर्भ में चले गए। वेदव्यास जी के पास दौड़ करके आए शंकर भगवान कि मेरे यहाँ चोरी हो गई है, मेरा ब्रह्म ज्ञान चुरा करके आपके पत्नी के गर्भ में एक बालक आया। वेदव्यास जी ने प्रणाम किया कि 18 पुराण लिखते लिखते मुझे तो समय ही नहीं मिला घर गृहस्थी बसाने का, और इस उम्र में आपके कृपा के कारण मेरी पत्नी के गर्भ में बालक आया। का बालक तो होगा लेकिन ब्रह्म ज्ञानी होगा। का ये तो और बढ़िया बात है, ब्रह्म ज्ञानी पुत्र होगा। शंकर भगवान चले गए, लेकिन 1 बरस बीता, 2 बरस बीते, सुखदेव जी तो जन्मने का नाम ही नहीं लेते हैं। दैया रोज कहती है बस आज तो छोरा हो ही जाएगा, आज तो हो ही जाएगा, पर 16 साल हो लग गए। क्योंकि ये ब्रह्म ज्ञान है। कोई भी व्यक्ति 16 साल यदि साधना करे कलिकाल में तो ब्रह्मवेत्ता बन सकता है। आज भी कोई एक मंत्र 16 साल जाप कीजिए, आपको सिद्धि मिल जाएगी। प्रेम से करो तो जल्दी भी हो जाएगा। सोलह साल बाद में फिर वेदव्यास जी ने शंकर भगवान को याद किया। शंकर जी आए, बालक तू जन्म ग्रहण क्यों नहीं करता। बालक ने कहा बाहर मुझे माया लग जाएगी, अंदर ठीक है। भगवान शंकर ने कहा बालक तो बाहर आ, मैं आशीर्वाद देता हूं, तेरे माया नहीं लगेगी। अब देखिए शंकर भगवान ने आशीर्वाद दिया और 16 साल के बाद में सुखदेव जी महाराज एकदम बालक के रूप में मां के गर्भ से प्रकट हो गए।